हज़रत शेख अब्दुर्रहमान तफसूंजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे। एक मरतबा इन्होंने अपनी मजलिस वाज में इन्होंने आलम शुक्र में ये कह दिया था कि अना बैन अल औलिया कल कुरकी बैन तुयूर। जिस तरीके से परिंदों में सबसे बुलंद गर्दन सारस की होती है, उसी तरीके से औलियाए किराम में सबसे बुलंद मकाम मर्तबा मेरा है। यह हज़रत शेख अब्दुर्रहमान तफसूंजी ने कहा था। लेकिन उनकी महफिल में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद बैठे हुए थे जिनका नाम सैयद अली था। वो मुरीद खड़े हो जाते हैं और जज्ब के आलम में खड़े हो जाते हैं और उनके बदन पर जो लिबास और कंबल था, कंबल उतार के फेंक दिया और नाक के ऊपर से नंगे हो गए और कहते हैं पहले मुझसे मुकाबला कीजिए फिर मेरे शेख का मुकाबला कीजिएगा। हज़रत शेख अब्दुर्रहमान तफसूंजी ने देखा, सर से लेकर के पाँव तक उनको देखा और देखने के बाद पूछा तुम किसके मुरीद हो? कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद हूँ। कहा ये कौन शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु है? हज़रत शेख अब्दुर्रहमान तफसूंजी कहते हैं कि तुम ऐसा करो अपना कंबल तो ओढ़ लो। कहते नहीं, मैं अपने बदन से जो लिबास एक मरतबा जज्ब के आलम में उतार देता हूँ दोबारा मैं उसे अपने बदन पर नहीं रखता हूँ। और वही महफिल में खड़े खड़े उन्होंने अपनी बीवी को पुकारा, फातिमा मेरा लिबास लाओ। गैब से एक हाथ नमूदार होता है और एक जोड़ा उनके हाथ में आ जाता है, वो पहन लेते हैं। ये गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों का ये आलम है कि हज़ारों मील की दूरी पर है और अपनी बीवी को पुकार करके आप पुकार करके लिबास मांग लेते हैं। बीवी भी वलिया है, शौहर भी वलिया है, मुरीद भी वलिया है और पीर भी वली है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। हज़रत शेख अब्दुर्रहमान तफसूंजी कहते हैं मैंने अपने दो मुरीदों को भेजा, जाओ बगदाद की सरजमीन पर और मालूम करो शेख अब्दुल कादिर जीलानी कौन है। इधर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की सरजमीन पर बैठे हुए थे। कश्फ से सारे हालात को मालूम कर लिया और मालूम करने के बाद गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दो मुरीदों को भेजा और कहा जाओ फलां जगह तुम्हें दो आदमी मिलेंगे, शेख अब्दुर्रहमान तफसूंजी की तरफ से वो आ रहे हैं और उन्हें वहीं पर रोक करके कहना कि तुम शेख अब्दुर्रहमान तफसूंजी से के पास ये पैगाम भेजवा देना कि तुम जो है तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम अल्लाह तबारक व तआला के मकाम कुर्ब में जो हासिल होते हो तो तुम ऐसे ही होते हो जैसे बरामदे में बैठा हुआ आदमी हुजरे में बैठे हुए आदमी को नहीं देख पाता है और जो हुजरे ख़ास में बैठा होता है बरामदे में बैठने वाला उसे नहीं देखता है। तुम बरामदे में बैठते हो, मैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ ख़ास मईयत में रहा करता हूँ, जिसको गौसे आज़म ने फरमाया है अना फी हदरती तकरीब वहदी युसर्रिफुनी वहस्बी जुल जलाली। मैं रब की बारगाह में तने तन्हा होता हूँ औलियाए किराम में और कोई भी मेरे साथ नहीं।